अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो चिकन पराठा रोल की रेसिपी है, जिसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जो कि क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर एंड चिली फ्लेक्स के लिए हैं और तकरीबन 5 से 6 चम्मच चिकन टिक्का मसाला लिया है। 100 ग्राम दही लिया है और सलाद में मैंने कुछ खीरे, टमाटर, प्याज और सलाद का पत्ता लिया है। और आखिर में हमें रायता चाहिए होगा। एक पैन लूँगी जिसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है वो तेल शामिल किया है और अब इसमें जो है अपना चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन ऐड करने के बाद इसमें हमने जो दही था हमारे पास वो डालना है। और जो सारे मसाले मैंने लिए थे वो मैं सारे इसमें शामिल कर दूँगी। और सारा कुछ डाल लेने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तकरीबन 1 ही मिनट पकाने के बाद जो है वो पानी जो है अपना दही ने पानी काफ़ी छोड़ दिया है और अब हमने इसे इतनी देर तक पकाना है कि सारा पानी खुश्क हो जाए और मसाला अच्छी तरह से चिकन में रच जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाने के बाद पानी जो है वो सूखने लगेगा और कुछ थिक होने लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल तकरीबन 8 मिनट पकाया है और कुछ इस तरह का मसाला जो है वो हमारा तैयार हो गया है। जब इस तरह का हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर चिकन बिल्कुल रेडी है और इसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर अब मैंने एक पराठा लिया है। जब हम नॉर्मल घर में पराठा बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से पराठा बनाया है और वो मैंने लिया है और उस पर मैं जो रायता हम लोगों ने पहले से तैयार करके रखा हुआ था वो मैं इस पर अच्छी तरह से स्प्रेड करूँगी। जब पूरे पराठे पर अच्छी तरह से रायता स्प्रेड हो जाएगा तब मैं इस पर अब अपना सलाद रखना शुरू करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं कुकम्बर के स्लाइसेस रख रही हूँ। फिर इस पे जाएंगे तकरीबन 2 से 3 स्लाइसेस टमाटो के। इसके बाद मैं इस पे कुछ प्याज रखूँगी और आखिर में कुछ सलाद का पत्ता। और उसके बाद जो हमने चिकन तैयार करके रखा हुआ था वो मैं इस पे रखूँगी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपने कितनी चिकन डालनी है। चिकन इस पर रख देने के बाद मैंने दोबारा से कुछ रायता लिया है जो कि ऊपर डाला है और इसके अलावा मैंने इमली की चटनी ऊपर डाली है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी जैसे एक रोल बनता है और इस रोल को मैं इस तरह से फॉइल में फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए। और यहाँ पर हमारा पराठा रोल बिल्कुल रेडी है। कुछ इसी तरह से बाकी के रोल भी तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार पराठा रोल जो हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।